Students, today we are going to discuss your worksheet number 21, chapter 2, fourth worksheet, English medium. Acid, bases and salts. In the last worksheet we have discussed about the neutralization reaction. हमने उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था. Now acid और base in a water solution. अगर हम acid और base को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? It's very important worksheet. All acids generate hydronium or hydrogen ion. This H3O plus is known as hydronium ion or you can say hydrogen ion. जितने भी acids हैं when they are added to water they release this HCl, H2O, H3O plus and Cl minus because all acids release H ion. That H ion will combine with H2O to give you hydronium ion. तो ये आपको याद रखना है कि जो acids हैं they give hydronium ion और hydrogen ion. आपको याद रखना कैसे बनता है ये. The separation of H ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule. Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus ion or hydronium ion. ये भी चीज़ है कि कोई भी एसिड है वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़रूरी है. लाइकवाइज ऑल बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन OH. बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली. सारे बेसिस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जो सोल्यूबल हैं उन्हीं को एल्कलीज कहा जाता है. दैट मीन्स विच आर रिलीजिंग OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन लाइक KOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. व्हाट हैपेंस इन वाटर इज मिक्स विद एसिड एंड बेस. क्या होगा अगर हम वाटर को एसिड और बेस के साथ मिक्स करेंगे? तो एक प्रोसेस है जिसको हमें बड़े ध्यान रखना है बिकॉज इट्स ए हाईली एक्सोथर्मिक वन. द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज़ हाईलो एक्सोथर्मिक. मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है जिससे कि एसिड और बेस बाहर भी आ सकता है. तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर we must always be added, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. मतलब आप क्या करोगे, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वाटर ले लोगे, देन यू हैव टू ऐड एसिड फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अगर हम पहले एसिड ले लें और फिर वाटर ऐड करें तो सारा जो है एसिड बाहर आ जाएगा. एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, इफ़ वाटर टू एसिड इज एडेड इट्स ए रॉन्ग मेथड. एसिड टू वाटर इज़ टू बी एडेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार एग्जाम में भी आती है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. एसिड पहले से होगा, वाटर ऐड करोगे तो बाहर आ जाएगा, आपको जला देगा. सो दिस मस्ट बी, द केयर मस्ट बी टेकन. एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो बी ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग. और अगर आपने कोई प्रॉपर ग्लास कंटेनर नहीं ले रखे हैं तो अगर पहले से एसिड था और वाटर डाला तो एकदम से इतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, ग्लास कंटेनर भी फट सकता है, टूट सकता है. मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम जो है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है कम होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन एंड द एसिड एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. We have learnt about dilution and decrease in concentration of H and OH ion in solution. Can we quantitatively find out the amount of these ions present? अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी concentration कितनी है किस solution के अंदर? That can be just through a universal indicator. We can do this by making use of universal, which is a mixture of several indicators, and the universal show the different colors at different concentration of hydrogen ion in solution. It helps us to know the concentration of H and OH ion in solution. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम जो है उसके pH जो होगा उससे आइडिया लगा सकते हैं कि अमाउंट ऑफ H आयन कंसनट्रेशन और OH आयन कंसनट्रेशन कितनी है. सो व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर. सो ऑल एसिड जनरेट H3. दिस इज नॉट स्टार, दिस इज प्लस और H प्लस. हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन बेस रिएक्ट. ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस. Third is while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid. The acid must always be added slowly to water with constant stirring because dissolving an acid in water is highly exothermic process and the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. तो इसलिए इसको हमेशा हमें वाटर के अंदर ऐड करना है, ना कि वाटर को ऐड करना है. Fourth question is how is the concentration of hydronium ion affected when solution of an acid diluted. The concentration of hydronium ion decreases when acid is diluted because on adding water the H ion of the acid and hydroxyl ion of water react to form water molecule and the concentration of hydronium ion decreases. क्योंकि H2O बन जाता है उसके अंदर.
Universal indicator is a mixture of many indicators which gives different colors at different pH value of entire scales. It shows different color at different concentration of ion in the solution, and it helps us to know concentration of H plus and OH minus ions in the solution. So this completes your worksheet. Hope you understand it well. Thanks for watching.